कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदलती है कि एक दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है और दूसरे दिन सब कुछ ख़त्म सा। ये बात है 16 मई की, जब मैं सुबह जल्दी उठा। मेरे पेट में हल्का सा दर्द था। सोचा कुछ गलत खा लिया होगा, इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्लिनिक गया, डॉक्टर ने दवाई दी और कहा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उस दिन मेरा खाना खाने का ज़रा सा भी मन नहीं था, पर मुझे दवाई खानी थी तो मुझे खाना खाना ही पड़ा। 16 मई की रात को दर्द इतना बढ़ गया कि सुबह मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैं उठा और वापस उसी क्लिनिक में गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो क्लिनिक बंद था, इसलिए मुझे दूसरे क्लिनिक जाना पड़ा। दूसरे क्लिनिक गया, डॉक्टर ने दवाई दी और कहा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पर मेरा दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 19 मई को मैंने और मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि अब सोनोग्राफी करानी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं और मम्मी मेरे घर के पास वाले सोनोग्राफी सेंटर गए, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो रिपोर्ट्स अनक्लियर्ड आए। वहाँ के लैब असिस्टेंट ने हमें रेकमेंड किया कि नोबल हॉस्पिटल, जो कि मगरपट्टा पुणे में है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ की मशीन्स यहाँ से बेहतर है, तो आप वहाँ से रिपोर्ट निकलवाएं। मैं और मेरा बड़ा भाई विशाल वहाँ के हॉस्पिटल में गए, सोनोग्राफी टेस्ट करवाई, पर वहाँ भी इतना पता नहीं चल रहा था। जो लैब असिस्टेंट थे, उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया और जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरा अपेंडिक्स बर्स्ट हो चुका है। जब मैंने वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखाए, मेरे डॉक्टर ने कहा इमीडिएट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं और मेरी फैमिली तुरंत साने गुरुजी हॉस्पिटल, जो कि हड़पसर पुणे में है, वहाँ पे मुझे एडमिट किया गया। तकरीबन रात के 9:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए और मेरी सर्जरी हो गई। जब मुझे सुबह होश आया, मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर्स ने मेरे पेट पे 12 सेंटीमीटर का कट किया है। ऑपरेशन होने के 3 दिन बाद एक बॉटल के ढक्कन में मुझे पानी दिया गया, पर वो पानी भी मैं ठीक से पी नहीं पाया। 5th डे को डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे अब राइस और उपमा खिला सकते हो। 26 मई को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे 1 दिन बाद रोज़ आना होगा ड्रेसिंग के लिए। मुझे इस सर्जरी के बाद फुल्ली रिकवर होने में 2 महीने लगे। अब बात करते हैं इस सर्जरी में आया हुआ खर्चा। इस सर्जरी में अराउंड 50,000 रुपीज़ ऑपरेशन का चार्ज हुआ और 20,000 रुपीज़ अलग से, वो भी मेडिसिन के लिए। राउंड फिगर इस ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपीज़ का खर्चा आया था। वो समय मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही टफ था। मुझे आज भी याद है, जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में आया करती थी, जब मेरी सर्जरी होने के बाद, जब मैं हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा था 1 वीक के लिए, तब मेरी मम्मी आने के बाद पूछती थी मुझे कि कृष्णा, तुला बरं वाटतंय का? ये जब आती थी तब उसका पहला सवाल यही था। तब मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि यार, मैं इतना अच्छा दौड़ता था, खेलता था, कॉलेज जाता था, सब कुछ टाइम पे करता था, और ये सब ऐसे मेरे साथ। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सर्जरी थी मेरी और मेरी फैमिली के लिए। हमने हमारे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। बट नाउ लाइफ इज़ ऑल गुड। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ये सर्जरी की वजह से मैंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया ड्यू टू माई अपेंडिक्स। डॉक्टर्स ने मुझे ऐसे बोला तो नहीं है कि मत खा, बट वो खुद के लिए मुझे खाना तो पसंद था, पर इतना भी नहीं कि मैं वो छोड़ नहीं सकता था। ऑल्सो आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आई बिलीव इन गॉड अ लॉट। ऑल्सो आई एम ट्रेनिंग फॉर महाराष्ट्र केसरी। मैं उसके भी वीडियोज़ जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय।